हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 NCERT क्लास 11th की ऑब्वियसली। तो बात है यहां हमें सॉल्व करनी है मोर देन वन इनइक्वालिटीज, एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। जैसे मान लो हमारे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 न लेकर हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 ले लेते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है या नहीं अभी कोई डिसाइड नहीं है, जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें, है ना। हो सकते हैं, है या नहीं अभी हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम सोचने बैठे तो शायद सारा दिन लग जाएगा कि हमारी कोई ना कोई गलती हमें लगेगी यार, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। कितने नंबर सोच सकते हैं? मैं नहीं सोच सकता, ज्यादा नहीं सोच सकता, ना ही मैं किसी को सोचने के लिए सजेस्ट करता हूं। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। वेरी बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, और वो ग्राफिकल मेथड में हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो let us start with the very first question of exercise 6.3, that is x is greater than or equal to 3 and y is greater than or equal to 2। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन कराए थे, लास्ट 2 क्वेश्चन थे, है ना। बस ज्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों होगी? बच्चे अच्छे हैं। x डैश y डैश ऑरिजिन। देखो x इज ग्रेटर देन 3 मतलब x इज इक्वल टू 3, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। मतलब जो हम जीरोस निकालने के लिए करते हैं वही चीज करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। x की वैल्यू 3 है, तो आप जानते हो 3 पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। 9th में सीखा है, फिर आपने 10th में सीखा है, फिर आपने +1 में नहीं सीखा है। नहीं सीखा तो प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो। और यहां 1 2 3, y की वैल्यू 2 है x एक्सिस के पैरेलल। अगर यहां पर इक्वल का साइन नहीं हो तो ये लाइंस डॉटेड होती हैं। ये तो होगा जी लाइंस को ड्रॉ करना, पर बात तो सॉल्यूशन की है। सर सॉल्यूशन कहाँ है ना। मन में आ रहा है क्वेश्चन, ग्राफ बना के छोड़ दिए, पर सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन भी बताते हैं आपको। पहले आप ये लीनियर इनइक्वालिटी ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें ओरिजिन भरते हैं या कोई भी एक पॉइंट भर देते हैं। ओरिजिन पुट करेंगे, ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये देखो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब ये x इक्वल टू 3 है, इसके इधर वाला हमने पॉइंट भरा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अगर नहीं करता तो सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरी तरफ होगा, मतलब इस तरफ होगा। आप एक ना छोटी सी निशानी लगा लेगा ऐसे, बस। बाकी बाद में हम बात पूरी करेंगे। फिर हम इसमें ओरिजिन पुट करते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओरिजिन पुट करेंगे तो ये भी फॉल्स आ गया, इट इज ऑल्सो फॉल्स। फॉल्स है तो ये है y इक्वल टू 2 की लाइन। इस लाइन के ओरिजिन इधर है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका सोल्यूशन किस तरफ होगा? नेचुरल है, ऊपर की तरफ होगा। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो देखो ना कि क्या
ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला, isn't it the common रीजन? तो ये जो कॉमन शेडेड रीजन होता है ये होता है दोनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन। मतलब इस लाइन और इस लाइन के जो ये कॉमन रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे ऊपर की तरफ जाते हुए, वो सारों में से कोई भी पॉइंट भर दीजिए दोनों इनइक्वालिटीज में, वो इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। अब बात है कि क्या हमेशा कॉमन शेडेड रीजन आएगा? नहीं भाई, नहीं आएगा। जिसका आएगा उसी का सॉल्यूशन है, वरना मैथमेटिक्स की खास बात एक और है, नो सॉल्यूशन इज आल्सो ए सॉल्यूशन। जिसका नो सॉल्यूशन होगा वो भी अपने आप में एक सॉल्यूशन ही है। ठीक है। इस बात को सोचना, क्या कह गए सर, है ना। मैथमेटिक्स हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है, क्योंकि आपने 10th में भी किया, 10th में किया कि जब लीनियर इक्वेलिटीज को हम, लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे तो कहीं ना कहीं नो सॉल्यूशन आता था। पेपर में पूछा भी जाता था व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन और नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो उसमें आता था ना इट इज नो सॉल्यूशन। एग्जामिनर 1 मिनट में चेक करके आपको 1 मार्क दे देता था। सो नो सॉल्यूशन इज आल्सो ए सॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है। तो बात यही है, शेडेड पोर्शन सॉल्यूशन होगा और कॉमन पोर्शन होगा। ठीक है। मतलब एक ही बात, कॉमन पोर्शन जो शेडेड है वही सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा है कि कॉमन और शेडेड नहीं है, कॉमन रीजन नहीं है, तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आसान। देखो, पिछली एक्सरसाइज में हम एक ग्राफ पर एक इक्वेशन बनाते थे और रीजन निकालते थे, पॉइंट्स निकालते थे कि किस तरफ सॉल्यूशन है। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक ही ग्राफ पर 2 इक्वेशंस का ग्राफ बनाना होगा हमें। सेकंड क्वेश्चन है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12। दूसरी इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इक्वल बोला नहीं मैंने, इक्वल भी है। तो सबसे पहले पिछली एक्सरसाइज को कुछ याद करो, बन जाओ हनुमान इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारे पास x और y, है ना। x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे हम, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? 12 ही है क्या? मैंने गड़बड़ कर दी? गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे 2 भी है साथ में। 2y इज इक्वल टू 12, 2y इक्वल्स 12, यानी कि y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है जी। अब हम पुट करते हैं इसमें y की वैल्यू 0, पुट y इक्वल्स 0, 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x, अरे 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहता। 0 4 हो गए। बाकियों की जरूरत नहीं सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट A11 वेरिएबल में ही रखें। ठीक है जी। ये हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस, x डैश, y डैश। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 तक। नेगेटिव मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहे तो इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए है? लिख सकते हैं संतुलन। चलो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। मतलब हम पॉइंट को कैसे लिखते हैं? इन दोनों को पेयर में लिखते हैं हमेशा, 0 6, इसको पेयर में लिखेंगे 4 0। तो पहला पॉइंट है 0 6, ये रहा हमारे पास 0 6, और 4 0 पॉइंट ये रहा। दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, और ध्यान रखना इसको थोड़ा बड़ा ही कर देना भाई। और ये पॉइंट हमारे पास हो गया इस लाइन की इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। हो गया? ठीक है। हो डायग्राम में तो कर्व सी आ रही है, पर प्यारी लग रही है ना। अब देखो थोड़ा सा सही हो गया, तो लाइन नहीं होनी चाहिए।
अब बैठा तो नहीं बैठा, ठीक है। अब यहां पर बैठेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1, x इक्वल्स 1, ये रहा x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 1 के लिए हम ये सीधी इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे y एक्सिस की। आपको मालूम है बोर्ड पर फ्रिक्शन नहीं होता, साइंस स्टूडेंट्स अच्छे से समझते होंगे, तो वो वाइब्रेट कर जाता है। फिर है y इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन हो गई और इक्वेशन की लाइन हो गई। ये है y इक्वल्स टू 2, ये है x इज इक्वल टू 1। थोड़ा ध्यान से करना, +1 क्लास इसलिए ध्यान से करना क्योंकि आप इस तरह की चीजें पहली बार कर रहे हैं, या तो पिछले एक्सरसाइज में की है या यहां आप कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये पहली बार ही है आपकी तरफ से। तो अब जो पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से करना। अब मैं रद्द कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पॉज करें और नोट करें। चलो अब करनी है हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है। 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12, ये रहा हमारा ओरिजिन, ये रही लाइन। ओरिजिन पुट करेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसकी तरफ, नहीं तो इसके विपरीत, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो हम ओरिजिन पुट कर रहे हैं 0 0, ओरिजिन यहाँ x की जगह 0 + 2, y की जगह 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। इसमें से कोई भी एक चीज को सेटिस्फाई कर देना, मतलब या इक्वल आ जाए या लेस आ जाए, तो ये ट्रू होता है। तो अब ये ट्रू ही है क्योंकि 0 12 से छोटा होता है। तो इस लाइन के 0 की तरफ ये शेड होगा, ध्यान है, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे। थोड़ा सा हमने शेडिंग लगा दी। अब आ जाओ दूसरे पर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओरिजिन यहां ही पुट करेंगे, ये रही लाइन 0 ग्रेटर देन 1। हाँ जी, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है भाई। ये लाइन हो गई, इस लाइन के इधर 0 है तो इधर वाला सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये किधर की तरफ शेड होगा? दूसरी तरफ। इसके सॉल्यूशन किस तरफ होंगे? दूसरी तरफ होंगे, कुछ इस तरफ और इसके इस, ठीक है। अब ले लीजिए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओरिजिन भरेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये फिर क्या हुआ? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इसके की तरफ शेड होगा, ओरिजिन इस तरफ है, शेड इस तरफ होगा। सॉरी फॉर दिस। तो यहां देखो कि ये तीनों का एक कॉमन बाउंड्री रीजन आ रहा है। ये है हमारा सॉल्यूशन सरफेस, यानी कि सॉल्यूशन सेट। बात समझ आ गई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 inequalities is as shown in the shaded portion. क्लियर? नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, है ना। और दूसरा है 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 12। पहले हम ये ले लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे ना, आप लोग भी निकालें साथ साथ x और y। यहां x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर 0 + y = 6 हो जाएगा। मतलब ये है हमारा 2x + y = 6, ठीक है। इनइक्वालिटी को नहीं देखना, इक्वालिटी को देखना है। अब पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 0। जब हम यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x + 0 = 6, यानी कि 2x = 6, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3। ये हमारे आगे पहली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन, इक्वालिटी के सॉल्यूशन, नॉट इनइक्वालिटी। तो ये हो गया हमारे पास 3x + 4y = 12। चलिए, ये हो गया हमारे पास x और y। देखो, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूं, यहाँ 0 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3।
समझ में आ रही है? अब यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x से 4 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। कितनी लास्ट? x की वैल्यू 3 तक है, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 तक है ना, 4 तक कर लेते हैं। 4 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स एक बात बीच में ध्यान रखना कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खासतौर पे ये एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप +2 करेंगे तो +2 के अंदर एक 12 चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसमें सारा का सारा यही करना है, बस थोड़ी सी चीज ऐड हो जाएगी उसमें। वो क्या ऐड होगी? तब तक के लिए अपने दिल में क्रेज रखो, है ना? क्रेजी पीपल कैन डू द मैथमेटिक्स ओनली, है ना? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। अरे मैं तो दूसरी क्वेश्चन ले ली, कोई बात नहीं। और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू दिस, सीधा सीधा ज्वाइन हो जाए बस, अपनी तो एक ही ख्वाहिश रहती है। ये इक्वालिटी है 3x + 4y = 12। अब आप आ जाओ इस पर, इसकी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो इसका पहला पॉइंट बनेगा ये, और 3 0, ये रहा दूसरा पॉइंट इसका। देखो अब कॉमन रीजन ढूंढना है, अगर होगा तो सोल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। ये है हमारे पास 2x + y = 6। इनइक्वालिटीज लो, पहली इनइक्वालिटी है 2x + y ≥ 6। ये रही इसकी लाइन, इसकी लाइन के इस तरफ है ओरिजिन पुट कर रहे हैं हम। 0 + 0 ≥ 6 = 6। फॉल्स आया, बात समझ आई? फॉल्स है तो मतलब इस तरफ शेड, मतलब इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो रीजन होगा। मैंने सारा क्यों नहीं बनाया? आप जानते हैं कॉमन रीजन निकालने के लिए भी, जो कॉमन रीजन निकल जाए। अगर फिर भी आप इसे ट्राई करना चाहे ना तो बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे शेड कर जाएगा, हल्का। अब वो दूसरा मार्कर फीका था ना, अच्छा हल्का हल्का यूं हल्का हल्का शेड कर लेंगे, पेंसिल आपके पास होगी। फिर आप ले लो दूसरी इनइक्वालिटी, वो है 3x + 4y <= 12। यहां पुट करेंगे ओरिजिन 0 + 0 <= 12। ये आ गया ट्रू। इसकी इक्वेशन ये रही, ए शेड होगा इस तरह। हाँ जी, कुछ समझे बात को? मुझे तो लगता है समझ आ गई होगी। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कॉमन हिस्सा है, कॉमन रीजन आ गया, और कॉमन रीजन ही इसका सोल्यूशन है। बाकी सारे को मारो गोली, रबड़ लो और साफ कर दो, इरेजर से इसको साफ। बस दिस शेडेड रीजन shows the solution for the given linear inequalities। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नोट करना चाहे तो कर ले पॉज करके। पर अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है बड़ा अच्छा भाई, क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट है जो आपके लिए जरूरी है, तो फोर्थ क्वेश्चन पर भी पूरा फोकस करना। देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, जब तक मैं रब करता हूं तब तक आप मन मन में स्टेटमेंट रीड कर लें, चाहे चिल्ला के करना, आपके घर पे शोर मचेगा और किसी का कुछ जाना नहीं। पेरेंट्स सोचेंगे बच्चा पागल हो गया या ज्यादा पढ़ने लग गया, है कि नहीं? समझते हैं ना? तो हमारे पास है x + y > 4, x + y > 4, 2x - y <= 0। बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि सर हमारे घर का तो पता नहीं, पर आपके घर के जरूर कहेंगे, अकेले में बात करता रहता है। क्या करें, काम करना अच्छे से करेंगे। तो हमारे पास ये 2 इनइक्वालिटीज हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना?
बच्चे के आपके लिए सब इंटरेस्टिंग है, हाँ मेरे लिए तो है और आपके लिए भी हो जाएगा। पहले हम ये लेते हैं, ये वाली इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इक्वल्स 4, ठीक है। इसके हम निकालेंगे सॉल्यूशंस x और y। x की वैल्यू पुट करेंगे 0 यहां पर, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और y की 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर। सेकेंड इक्वालिटी ये है, इस इक्वालिटी में बदल लेते हैं हम 2x माइनस वाई इक्वल्स 0। ध्यान देना, बस यही ध्यान देने वाली चीज है। हम जब फटाफट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम कई बार ऐसे ऐसे लिख देते हैं, एक बार x0 पुट कर रहे हैं, एक बार y0 पुट कर रहे हैं। ऐसा मत किया करो, बस मैं तो यही कह रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी चीजों का सार है। यहां पर हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0, मान लो मैंने पुट की y इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये बना 2x माइनस 0 इक्वल 0, 2x इक्वल 0, x इक्वल 0 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों जगह 0 आ गई, तो अब 0 पुट कहीं नहीं कर सकते हम अब पुट करेंगे अपनी तरफ से y इक्वल्स टू 2, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x देखो y 2 पुट कर दिया, बेझिझक लिख देंगे हम 2, ये 2 जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 2 बाई 2 यानी कि 1 आ जाएगी। ये बन गए हमारे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस बनने के बाद आप क्या करते हैं, हमेशा युद्ध में लड़ने की तैयारी है। ओरिजिन x, x डैश y, y डैश। चलो अब हम लगाते हैं पॉइंट्स। कितना लास्ट 4 लगी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है हमारे पास। हो गया जी। अब पहला पॉइंट है 0 4, इस पॉइंट पर इसको लिखते हैं वैसे 0 4, पिछले वीडियो में बताया था। और दूसरा पॉइंट है 4 0 b, यहां b लगा देते हैं, 4 0 और b 0 4 a लगा दो जी, मिला दो इनको। डार्क ही आएगी क्योंकि इक्वल का साइन साथ में। अब 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, इसकी जो पॉइंट्स हैं, पहला है 0 0, ये रहा, और दूसरा पॉइंट है 1 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आएगा हमारे पास 1 2, मिला देते हैं इसे। बच्चों मन में आ रहा है कि सर ने डार्क लगाई, कोई बात नहीं, लो जी ये हो गई नॉन डार्क डॉटेड लाइन। वाई डॉटेड लाइन, बिकॉज हियर इट इज ओनली द साइन ऑफ ग्रेटर देन, इक्वालिटी नहीं है यहां पर। अब हमने करना है, इसका कॉमन रीजन अगर है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, ठीक है। पहली है हमारे पास एक इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये रही इस लाइन, इसकी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। हम ओरिजिन ले रहे हैं, अब ओरिजिन नहीं लूंगा मैं, ना ना ना, मैं ओरिजिन लूंगा ही नहीं लेनी इसमें ओरिजिन, क्योंकि यहां पर डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन है तो हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, 1 1 पॉइंट ले लेते हैं, दोनों लाइंस के लिए डिस्टिंक्ट है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या हुआ, ये तो फॉल्स आ गया, तो इस लाइन के इधर की तरफ शेड होने गए, है ना। पॉइंट इस तरफ है, ट्रू होता तो इसकी तरफ करते, फॉल्स है तो इसके दूसरी डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरी इनइक्वालिटी, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, फिर से 1 1 पॉइंट रखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0। हाँ जी, ये क्या हुआ, ये तो ट्रू हो गया, मतलब इस लाइन के इस तरफ है, इस तरफ। आप देख रहे हैं कॉमन रीजन तो आपको मिल रहा है ना, ये कॉमन रीजन हो गया, बस दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। इस लाइन के इधर आ रहा है, इस लाइन के इधर जा रहा है, तो इधर वाला हिस्सा इसके साथ कॉमन नहीं होता, तो इधर वाला कॉमन ये वाला हो रहा है, इसलिए हमने ये पोर्शन रीजन जो है वो
डार्क कर दिया है। बिकॉज वही बात है, मैथमेटिक्स तो कमाल है ना, जिसका नो सोल्यूशन एक सोल्यूशन हो, जिसकी डार्कनेस एक सोल्यूशन हो, है ना, अंधेरे से प्रकाश की ओर। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 6.3 और क्वेश्चन हुए 4 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। अगर कोई नहीं होगा तो वो प्लीज मुझे बताएं। मेरा नंबर है 9467920004, या तो यहां पर या मुझे मेल कर दीजिए। मेल करने के लिए सेम वही raviraj.defo@gmail.com। ठीक है जी, ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर्स मैं अपने दे रहा हूं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहा हूं, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं एंड आई डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। टिल द टाइम, थैंक्स and have a very wonderful time. Keep sharing, keep liking and keep studying. First, keep studying. Okay? So, may God bless you. Thanks and have a wonderful time.